बांग्लादेश में गृह युद्ध के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद स्थिति और खराब हो गई है। 90% मुसलमान बहुल बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू त्राही त्राही कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर बांग्लादेश में बर्बरता हो रही है। जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आ रही हैं वो डराने वाली तस्वीरें हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आज बांग्लादेश हिंसा की आग में जल रहा है। अगर बांग्लादेश में यह विरोध तानाशाही के खिलाफ था तो तानाशाही का आरोप तो शेख हसीना पर होना चाहिए था। तो फिर यह हिंदुओं के घरों और मंदिरों को क्यों हिंसा की आग में झोंका जा रहा है? क्यों बांग्लादेश में हिंदुओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है? इसका जवाब एक ही है, हर काफिर की एक ही सजा, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं और देखते देखते ही मर जाएंगे। याद रखें, बांग्लादेश भी हिंदुस्तान था, पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान था। लेकिन अब वहां हिंदुत्व खत्म हो रही है तो बांग्लादेश की सियासी स्थिरता खत्म हो रही है। फिर लोकतंत्र के तो मायने ही क्या बचेंगे? इतना ही नहीं, भारत के 9 राज्यों, 200 जिलों और 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी में काफी बदलाव आ चुका है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये बता रही है बांग्लादेश में हिंदू बेटियों की दुर्दशा, जो रो रो कर अपना दुखड़ा बता रही हैं। लेकिन सुने कौन? इनकी सुनने वाला तो वहाँ कोई है ही नहीं। बांग्लादेश से आई तस्वीरें आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इस हिंदू बेटी की यातनाओं से भरपूर दास्तान सुनिए। আমরা কতটা নিরুপায় আজকের এই ছাত্রদের কারণে আমরা এখন কি দেশ ছেড়ে নিজের জায়গা জমি ছেড়ে কি আমরা ইন্ডিয়া পালাই যাব এটা মনে করতেছে সবাই। কেন ইন্ডিয়া যাব? আমরা স্বাধীন দেশে বাস করি না? আমরাও দেশের নাগরিক না? তো তাহলে কেন আমাদের সাথে এরকম হবে? ये तस्वीर जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये बांग्लादेशी क्रिकेटर लिप्टन दास का है। इस इंसान ने बांग्लादेश के लिए अपना पसीना बहाकर बांग्लादेश का मान सम्मान बढ़ाया, लेकिन इसकी गलती थी कि ये हिंदू था। इसीलिए मुसलमानों ने घर को बाहर से बंद करके आग लगा दी और देखते ही देखते पूरा घर हिंसा की राख में बदल गया। भारत का मुसलमान मुस्लिम होने के नाते फिलिस्तीन के आतंकी मुस्लिमों का भी समर्थन कर रहा था, लेकिन भारत का हिंदू बांग्लादेश के 1 करोड़ 25 लाख हिंदुओं पर हो रहे और अत्याचार पर चुप बैठा है। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। बांग्लादेश में हर जाति के हिंदुओं की हत्या की जा रही है। किसी भी जाति वाले को छोड़ा नहीं जा रहा है। आवामी लीग के हिंदू दलित नेता हरधान और उसके भतीजे की हत्या कर दी गई। चुन चुनकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया। काली माता मंदिर और इस्कॉन टेम्पल में घुसकर हमला किया गया, आग लगाई गई। हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया गया, घर में घुसकर बलात्कार किए गए। ये जो बर्बरता बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही है, ऐसा करने का मुख्य मकसद यह है कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदू डर के मारे पलायन कर जाएं। ऐसा करने का मुख्य मकसद ये है कि बांग्लादेश में रहने वाले सभी हिंदू डर के मारे भाग जाएं। बांग्लादेश को लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को सबसे पहले धर्म के आधार पर अलग करके पूर्वी बंगाल का नाम दिया था, जो कि पूरी तरह मुस्लिम बाहुल्य था। 1971 में भारत ने शेख मुजीब उर रहमान की मदद करके बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाया था। 1.5 बीघा कॉरिडोर का संबंध भी बांग्लादेश से ही था। बांग्लादेश में ऐसी परिस्थिति पैदा करने का कारण सिर्फ ये है कि हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस करे एवं देश छोड़े। बांग्लादेश में तख्ता पलट एक क्षणिक हिंसा नहीं है, बल्कि कई देशों की काफी दिनों से रची रचाई साजिश है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इन हालातों का फायदा चीन उठाएगा। अभी तक बांग्लादेश भारत के समर्थक में था क्योंकि शेख हसीना प्रधानमंत्री थी, लेकिन अब भारत विरोधी हो जाएगा। इसका सबसे अधिक फायदा चीन उठाने जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की बाउंड्री है, जिसकी सुरक्षा भारत की बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। मैं पूजा भारती, नमस्कार।